के अंदर वो संस्कार जगता रहता है। पर यह परंपरा भी लुप्त हो गई है। अब तो शाम के समय में रामायण जैसे या पुराण वेद जैसे ग्रंथ नहीं पढ़े जाते हैं, अब तो टेलीविज़न देखा जाता है। और वृद्धों की भी स्थिति क्या हो गई, बुरा मत मानना। बैठ करके अपने बच्चों को सदशिक्षा देने के बजाय ताश खेलने बैठते हैं। कहाँ ले जा रहे हो अपनी संतति को? अपनी पीढ़ी को किस जगह पर पहुंचाना चाह रहे हो? क्या देना चाह रहे हो तुम आने वाली पीढ़ियों को? हमारे पूर्वजों ने कितना त्याग और बलिदान सह करके त्याग किया, बलिदान दिया, अपने धर्म को बचा करके रखा। कल्पना करना मुगल काल का, जब जबरदस्ती तुम्हारे घर की बहू बेटियों को उठा करके जिस तरह से सब्जी बेचा जाता है मार्केट में, वैसे घर की बहू बेटियां बेची जाती थी। उस स्थिति में हमारे पूर्वजों ने अपने धर्म को बचा करके रखा। नहीं तो हम आज कन्वर्टेड रहते, हम भी राम कथा भागवत कथा नहीं सुनते, हम भी कुछ और कहते। उन पूर्वजों को नमन करो, उन पूर्वजों के बलिदान को याद करो। इतना त्याग किया उन्होंने, कितनी वेदनाएं सही होगी, कितना अत्याचार सहा होगा, फिर भी अपने धर्म से वो अलग नहीं हुए। और आज हम विकास के नाम पर, मनोरंजन के नाम पर हम आने वाली पीढ़ियों को क्या दे रहे हैं? हम अगर आज पूजा भी कर रहे हैं साहब, तो बुरा मत मानना, पूजा नहीं रह गई। दुर्गा पूजा करते हैं हम, सरस्वती पूजा करते हैं, पंडाल बनाते हैं, खूब बड़ा बड़ा पंडाल बनाते हैं, बड़ा आयोजन करते हैं। लेकिन थोड़ा विचार करना, उस दुर्गा सरस्वती के पंडालों में वेद मंत्र कितनी देर बजते हैं, कितने देर तक वेद पाठ होता है, और उसके बाद अश्लील गाने कितनी देर तक बजते हैं। जो सभ्य परिवार कभी भी अपने पूरी परिवार के साथ बैठ करके जिन भोजपुरी गानों को सुनना पसंद नहीं करता है, वो गाने हम देवी के पंडालों में बजवाते हैं। प्रतिमा का विसर्जन करने के लिए जाएंगे, नशे में धुत होकर के वही अश्लील गाने बजाते हुए, अश्लील और फूहड़ नाच नाचते हुए देवी के सामने हम उनकी प्रतिमा का विसर्जन करने जाते हैं। सोचो, अगर नहीं इसमें सुधार किया गया ना, तो आने वाले 10-20 साल के बाद जो नई पीढ़ी आएगी वो यही कहेंगे कि पूजा करने का तरीका यही है। तो वेद परंपरा से पूजा नहीं होगी। अगर आप पूजा कर रहे हो, दुर्गा की पूजा कर रहे हो, सरस्वती की पूजा कर रहे हो, तो जो वेद के माध्यम से मार्ग बताया गया है, वेद के मंत्र बजने चाहिए, अश्लील फूहड़ गाने नहीं बजने चाहिए। दिन में तो तुम सरस्वती की पूजा करते हो, प्रसाद बांटते हो, और रात में उसी पंडाल में बुलवा करके ऑर्केस्ट्रा नाचने वाली को नाच देखते। ये कैसी तुम्हारी पूजा है? ये कैसी तुम्हारी आराधना है? मैंने कहा ना, अपना ख्याल नहीं है तो आने वाली पीढ़ियों का ख्याल करो। क्या तुम देने जा रहे हो उनको? क्या संस्कार तुम देने जा रहे हो उनको? हमारे पूर्वजों ने त्याग करके हमें बचा करके रखा हमारे धर्म को, और हम क्या कर रहे हैं? इसलिए निवेदन है, आप अपने बच्चों को और स्वयं भी लौकिक ज्ञान लो साहब, लेकिन पारलौकिक ज्ञान भी होना चाहिए। आज स्थिति क्या हो गई है? कथा होती है तो कितने लोग, अभी कोई नाचने वाली चार्ट हुआ जाए, फिर देखना कितनी भीड़ होती है। तो हमने वातावरण ऐसा बना दिया है। मैं ये नहीं कहता कि आप मनोरंजन न करो, करो मनोरंजन, लेकिन उसके लिए स्वतंत्र आयोजन करो ना। लेकिन पूजा के नाम पर अगर यह कर रहे हो,
अन्य जगह में जब हम पाप करते हैं तो तीर्थ क्षेत्र में जब जाते हैं और सदकर्म करते हैं तो वो पाप समाप्त हो जाता है। लेकिन तीर्थ क्षेत्र में जाकर के अगर हम पाप करेंगे तो वो पाप कहाँ समाप्त होगा, ये बताओ मुझे। संसार में ऐसे अगर पाप कर रहे हो तो पूजा करके पाप समाप्त कर लोगे। देवी की प्रतिमा का पूजन करके, पधरा करके, उनकी अर्चना करके, पूजा करके अपने पापों का समापन कर लोगे, समाप्त कर लोगे। लेकिन पूजा के नाम पर जो पाप करोगे वो पाप कहां जाकर के धुलेगा? है कोई जगह? इसलिए निवेदन करता हूं, धर्म को सही रूप में रहने दो, धर्म को उसके वास्तविक स्वरूप में रहने दो। मनोरंजन के नाम पर धर्म को विकृत करने की कोशिश मत करना। लौकिक ज्ञान होवे, पारलौकिक ज्ञान भी होना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा था कि जब हम यह देखते हैं कि पुराणों की रचना काल द्वापर है, राम जी का काल त्रेता है, तो राम जी कैसे सुनते हैं? हम कभी ध्यान नहीं देते ना। उन लोगों का तो, कुछ लोगों का है कि ये दुनिया ही 2000 साल से चली है या 2-4-5 हजार साल से चली है। लेकिन हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? आप देखना, जब पूजन करने के लिए बैठते हो तो पंडित एक संकल्प बुलवाते हैं और संकल्प में काल की गणना की जाती है कि अभी कौन सा काल है। संकल्प तो लंबा है लेकिन मूल बात क्या कहते हैं? वैवस्वत मनवंतरे, यानी बहुत सारे मनवंतर हैं। उन मनवंतरों में वैवस्वत मनवंतरे, फिर कहते हैं उस वैवस्वत मनवंतरे में 88तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूदीपे भरतखंडे आर्यावर्त। इस तरह का संकल्प सुना होगा ना। तो उसमें क्या कहा जाता है? वैवस्वत मनवंतरे, उस वैवस्वत मनवंतर का 28वां कलयुग है ये। यानी इसके पहले 28 सतयुग, 28 त्रेता, 28 द्वापर और 27 कलयुग बीत चुका है। तो जो 27वें द्वापर में पुराणों की रचना हुई थी उसको 28वें त्रेता में राम जी सुन रहे हैं। मैंने कहा ना, जब हमारे अंदर ज्ञान का अभाव होता है तो हम पुराणों के ऊपर, शास्त्रों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। कमी उनमें नहीं है, कमी हम में। उस कमी को दूर करने का प्रयास करो। तो 6 अध्यायों में भागवत के महात्म्य की चर्चा हुई है।